ये हिंदू समुदाय जो है पूरा एकजुट है और यहाँ जो बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार हैं उसके खिलाफ लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू समाज जिस दिन जग गया और सरकार ने अगर ये कह दिया कि बजरंग दल आप कूच करो, तो बजरंग दल ऐसा कूच करेगा कि जिहादियों को कहीं रहने की नौबत नहीं लगेगी। अगर हम 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार का लहंगा लेते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो मैं कहूँगी कि अब ज़रूरत है आपको तलवार घर में रखने की, क्योंकि वो समय आ गया है जब आपको अपनी रक्षा के लिए तलवार आपको साथ में रखना पड़ेगा। शर्मनाक चीज़ें बांग्लादेश में हो रही है। आप देखेंगे कि भारत के जैसे जैसे टुकड़े होते गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, वहाँ तमाम जगहों पर महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो सभी भाई अगर धर्म का पालन करें, धर्म के साथ चले, तो आज हमारी जो ये आवाज़ उठ रही है, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदू को ढूंढ कर घर के अंदर से खींच कर मार सौ 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे और 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा बना था बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जिसको देश बनाने के लिए भारत ने मदद की थी, वो बांग्लादेश जिसके खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, वो बांग्लादेश जो गरीबी और मुफलिसी की मारी झेल रहा था, आज वही बांग्लादेश जो है आतताइयों के हाथों में उसका नियंत्रण आ चुका है। और उसके बाद जो देश विरोधी गतिविधियां जो वहाँ के लोग कर रहे हैं और विश्व समुदाय भी इसकी निंदा कर रहा है, हिंदुओं पे आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं की बहू बेटियों को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, वहाँ एस्कॉन के जो संचालन करता है उनकी गिरफ्तारी कर देना, उनके वकील को गला काट कर मार दिया जाना, इस तरह के जो जहालत भरी काम हो रहा है वहाँ पर, इसका विरोध भारत में हो रहा है। महाराज जी बताएंगे आज जो विरोध हो रहा है उसको देख के क्या कहेंगे, बांग्लादेश में जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उसके बाद हिंदुस्तान के लिए क्या अब एक कदम बढ़ जाता है? हिंदुस्तान में यदि आज हिंदू पुनः जागृत नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, तो जो कार्य बांग्लादेश में किया जा रहा है अतिशीघ्र वो हिंदुस्तान पे भी वही कृत्य किया जाएगा। तो आज मौका है कि सनातनी हमारे हिंदू भाई बहन पुनः जागृत हो जाए, अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा और अपने भाई बहनों की सुरक्षा हमारे हाथ में है। सरकार भी इसमें कार्य कर रही है, तो हम सबको एक होकर के इसमें कार्य करना चाहिए। क्या ये जो शेख हसीना को हिंदुस्तान ने जो बना दी है उसके एवज में ये इस तरह से कर रहे हैं, जो एस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं उनको हिरासत में ले जाना, देशद्रोह का मुकदमा कायम करना, क्या ये जिहादी मानसिकता का एक परिचायक बन रहा है जो कहीं ना कहीं से उसको ISI जैसे हर चीज़ों में पीछे से बैकअप देती है? क्या ये लग रहा है कि बांग्लादेश में भी जो ISI का नियंत्रण है, यहाँ के वहाँ के जो चरमपंथी लोग हैं उनका नियंत्रण है, उसके अलावा ये सारी चीज़ें उकसावे की चीज़ें हो रही हैं? देश में जितने भी बुराइयां अन्य देशों में हैं, सबका प्रयास ये है कि भारत को शीघ्र गिरा दिया जाए, इसका सर्वनाश कर दिया जाए। तो उसके लिए अनेक प्रकार के ऐसे कुत्सित प्रयास किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उनमें से यह भी एक है। क्या चाहते हैं जो हिंदू समाज है या मोदी सरकार है वो क्या एक्शन ले? आप मोदी सरकार के ऊपर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेवारी है, सभी हिंदुओं की जिम्मेवारी है। तो सरकार से यही करबद्ध निवेदन है कि हम सबकी सुरक्षा के साथ साथ हमारे परिवार की भी, देश के प्रत्येक नागरिक की वो सुरक्षा करें। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, महाराज जी आप भी थोड़ा सा बताएंगे कि जो बांग्लादेश अपने जो संस्थापक है मुजीबुर रहमान उसका नहीं हुआ, जो राष्ट्रपिता के नाम से भारत में महात्मा गांधी जाने जाते हैं, तो बांग्लादेश के जनक मुजीबुर रहमान थे, उनको भी उन्होंने मतलब एक प्रकार से सजाए मौत दी, उसके बाद उनकी मूर्तियां गिरा दी गई, देश पे एक जो आतंकी गतिविधियां उसका कब्जा हो गया और आज हिंदुओं की एकदम दुर्दशा है।
क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं की दुर्दशा का कारण आज तो बांग्लादेश है, और नहीं सही आज हमारे सारे हिंदू भाई है जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सभी भाई अगर धर्म का पालन करें, धर्म के साथ चले, तो आज हमारी जो ये आवाज़ उठ रही है ये पक्का हमारे मोदी जी तक जाएगी और आगे भी इसके लिए निराकरण अवश्य निकलेगा। महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, आप स्वयं एक महिलाएं हैं, क्या बीत रही होगी उन महिलाओं पे जिन महिलाओं के घर में घुस के उनके रेप कर दिए जा रहे हैं, उन घरों को लूट दिया जा रहा है, और उनके सहारे के लिए जो वहाँ का सुरक्षा तंत्र है वो सोचकर अपने आप में सिहरन होती है। आप लोगों को कैसा लगता है? ये जो शर्मनाक चीज़ें बांग्लादेश में हो रही है, आप देखेंगे कि भारत के जैसे जैसे टुकड़े होते गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, वहाँ तमाम जगहों पे महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मैं तमाम युवकों और महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि अगर हम 1 लाख 2 लाख 50 हज़ार का लहंगा लेते हैं, कपड़े खरीदते हैं, तो मैं कहूँगी कि अब ज़रूरत है आपको तलवार घर में रखने की, क्योंकि वो समय आ गया है जब आपको अपनी रक्षा के लिए तलवार आपको साथ में रखना पड़ेगा। अब 50 हज़ार का आप मोबाइल मत खरीदिए, लेकिन हाँ तलवार ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए जिस तरीके से इस तरीके का माहौल बन रहा है, तो आपको अपनी रक्षा के लिए सबको तैयार होना पड़ेगा। मैं आने वाली तमाम युवाओं को, बहन बेटी और मातृशक्ति को मैं यही कहना चाहूँगी कि हम वो संतान है भारतवंश के कि जो हमने आग बुझाने का काम किया है, और ये जो ज्वलन समस्या हमारे सामने जो आ रही है, निश्चित रूप से इसमें मातृ बहनें, मातृशक्ति निश्चित रूप से बहुत ही तकलीफ देर से गुजर रही हैं। मैं ये सोच के सिहर जा रही हूँ कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हमारी बहनों की क्या हालत हो रही है, और इसके लिए जब तक शक्ति, उनकी दुर्गा के अंदर की शक्ति नहीं जागेगी, तब तक इन असुरों का सहारा होना असंभव। जो वीडियोस देखने मिल रही हैं उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। वहाँ पर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वो आकर उनसे हिंदू संस्कृति के अनुसार उसका दाह संस्कार भी नहीं करने दिया जा रहा है उनको कह रहा है कि इस्लामिक आधार पे आप इसका दाह संस्कार करेंगे तभी आप जी पाएंगे यहाँ पर, और अपने धर्म के हिसाब से नारे लगवाए जा रहे हैं वहाँ पर। तो ये जो स्थितियाँ देख रही हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, आपकी आँख में आंसू भी आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, मोदी सरकार अब इस दिशा में क्या कर सकती है? देखिए, मैं तो इतना चाहूँगी कि मोदी सरकार निश्चित रूप से किसी प्रकार का अपना इन महिलाओं को, बांग्लादेश में हमारे बैठे हुए हिंदू भाई बहनों को संबल देने के लिए निश्चित रूप से वो प्रयास कर रहे होंगे। कोई ना कोई योजना बन रही होगी, लेकिन जो अभी वहाँ की जो बहनें, मातृशक्तियाँ जिस चीज़ों को फेस कर रही हैं, जहाँ देखा जा रहा है, मैंने कई वीडियो देखे हैं, कई फ़ोटो देखे हैं, जिसे बच्चियों को चोटी से पकड़ कर उठाया जा रहा है और माँ बाप सामने दोनों को बांध के रखा गया है और कहा जा रहा है कि तुम इस्लाम धर्म को कबूलो। आप बताइए, मानवता कहाँ है? शर्मसार हो जा रहे हैं। उस वक्त माँ बाप दोनों सोच रहे हैं कि हमको मौत क्यों नहीं आ गई, ऐसी भयानक जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन देखती हैं कि मतलब सरकार क्या करे, मोदी जी क्या करें इस विषय में? मोदी जी क्या करें इस विषय में? मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी वहाँ के जितने भी हमारे हिंदू भाई बहनें हैं उनको भारत लाने की कोशिश करें। भारतवर्ष अपने हिंदू भाई बहनों को बहुत दिल से अपनाने के लिए तैयार है, उनको यहाँ लाने की व्यवस्था की सीएए का कानून पास हो चुका है और आज भी बॉर्डर पे बहुत से शरणार्थी शरण मांग रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वहाँ की जो सेना है, वहाँ का जो तंत्र है वो उनको आने नहीं दे रहा है। बॉर्डर पे आज भी खड़े हुए थे लोग आके। जी हाँ, बॉर्डर पे खड़े हैं। हर अपने देश का एक व्यवस्था होती है, लेकिन मैं चाहूँगी कि विदेश मंत्री के जरिए बात करें और मोदी जी कोई रास्ता निकाले और हमारे हिंदू भाई बहनों को वहाँ से निकाल कर भारत लेकर आए। बहुत शुक्रिया। ये देख रहे हैं, हनुमान चालीसा चल रही है यहाँ पर, हनुमान चालीसा चल रही है और यहाँ पर हिंदुओं के जो ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसको देखते हुए बहुत आक्रोशित है भीड़ और बहुत लंबी भीड़ है, बहुत लंबी भीड़ है। मेरे साथ में लोचन और बजरंग दल से लोग हैं। बताएंगे लोचन, ये जो अभी आतताई इस तरह से देखने को मिल रही है, उसको देखकर क्या एक्शन ले सकती है सरकार? क्या ये ब्लैकमेल की साजिश है जो इस्कॉन मंदिर के जो पुजारी हैं उनको रखा गया है, देशद्रोह की धारा लगा के उनके वकील की हत्या कर दी जाती है, जिस तरह से शेख हसीना को भारत ने शरण दी है? क्या इस प्रकार से एक जिहादी मानसिकता इस तरह की होनी वो कर रहे हैं, मतलब एग्रेसिव कर रहे हैं युद्ध के ओर बढ़ाने के लिए? बार बार ये देखा गया है, आप जहाँ जहाँ देखेंगे, जहाँ जहाँ हिंदुओं की संख्या कम हुई है वहाँ हिंदू हमेशा टारगेट होते रहा है। जब तक वहाँ शेख हसीना जी थी तब तक ऐसा लगता था कि हिंदू समाज के ऊपर ज़्यादा आक्रमण नहीं हो रहे हैं। जैसे तख्ता पलट हुआ, उनको जैसे वहाँ से भगाया गया, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि एक जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं वो अपनी ताकत की बर्बरता को दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये बताना
चाह रहे हैं कि हिंदू समाज जिस दिन जग गया और सरकार ने अगर ये कह दिया कि बजरंग दल आप कूच करो, तो बजरंग दल ऐसा कूच करेगा कि ये जिहादियों को कहीं रहने की नौबत नहीं लगेगी और ये जिहादी कहीं बच नहीं सकते। भारत ने एक कानून पास किया है, सीए का कानून, जिसमें कि विदेशी जो हिंदू नागरिक बनाया जा सकता है और जो शरणार्थी हैं वो हिंदुस्तान में प्रवेश कर सकते हैं। आज भी हम टेलीविज़न पे देख रहे थे कि जो हिंदू हैं वहाँ के सताए हुए वो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और उनको जो बांग्लादेश की सेना है वो उनको हिंदुस्तान घुसने की मतलब देना नहीं चाह रही है। तो क्या करना चाहिए इंडिया के पास, क्या आप कदम हो सकते हैं, क्या कर सकता है इंडिया? आपको पता होगा कि बंगाल के उस बांग्लादेश के बॉर्डर के पास कल 25 से 30 हज़ार लोग डटे हुए थे। ये चाह रही है, ये सिर्फ एक जगह के लोग हैं। सरकार का अगर आश्वासन मिलता है तो पूरी सेना और सेना के साथ समस्त हिंदू समाज उस जगह में कूच करेगा और कूच करके अपने हिंदू समाज को, हिंदी भाइयों को बचाने की कोशिश करेगा। वो टारगेट इसलिए लेके बैठे हैं बांग्लादेश के लोग क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। वो धर्मांतरण करेंगे, लौ जिहाद करेंगे, उन हिंदुओं के जमीन पर लैंड जिहाद करेंगे, इसके सिवा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। जब तक इनकी संख्या कम रहती है तब तक ये भोले बने रहते हैं। जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ती है वहाँ ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं और हिंदुओं को काटने और मारने की बात करते हैं। इस तरह से भारत भी, जो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर हमेशा एग्रेसिव रहा है और भारत ने भी एक एनआरसी की ओर अग्रसर होने के लिए एक प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो क्या अब ऐसा लग रहा है आप लोगों को एनआरसी की जो एक्टिविटी है वो क्या मांग कर सकता है भारत? एनआरसी जो भारत के नागरिक नहीं है वो अपने अपने देश चले जाएं। बांग्लादेश में जो सरकार है वो सरकार पूर्णतः उन्हीं के पक्ष में बात करती है। कल भी देखेंगे तो भी उन्हीं के पक्ष में, और हमेशा पूर्व में जो भारत की सरकारें थी भाजपा के पहले, उन्होंने ऐसा लचर व्यवस्था बना के रखा था कि कोई भी विदेशी यहाँ आते थे, कोई भी रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी आके किसी भी बॉर्डर से घुस जाते थे और घुसकर इस देश को नुकसान पहुंचाने के काम करते थे। भारत पर एक ऐसा सभ्य सरकार बैठा हुआ है जो सरकार पूर्णतः ये कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के आसपास में जो नींव और स्तंभ खड़े हैं वो निस्तंभ हर बार ये कूच करती है और ये मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहती है कि सरकार ये करना चाह रही है, सरकार ये करना चाह रही है, सरकार इसकी विरोध कर रही है, सरकार उसकी विरोध कर रही है। सरकार किसी की विरोध नहीं कर रही है, सरकार ये देश की रक्षा के लिए खड़ी है और ये देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है। जिस तरह से भारत में जो एक नैरेटिव है, जो वहाँ होता है इजराइल और उसके बीच फिलिस्तीन का युद्ध होता है तो लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आते हैं। यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। भारत के कोई बड़े बड़े चेहरे हैं जो आज बोलना नहीं चाहते, कुछ बात ही नहीं करना चाहते उन विषयों को लेकर। क्या कहना चाहेंगे इन विषयों को? हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पर सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के है। यही कारण है कि अखंड भारत भी आज टुकड़ों में टूट गया है और एक भारत छोटे से हिस्से में बन गया है। और आज भारत देश के अंदर भी ऐसे कई राज्य हैं जो हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहे। यही कारण है जहाँ जहाँ हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा वहाँ ऐसी संख्या देखने मिलेगी और ये जो घटनाएं हैं वो हमारे भारत देश में बहुत जल्दी होने वाली हैं। इसकी तैयारी इनके द्वारा भी की जा रही है। ये जो परिस्थितियाँ, इन परिस्थितियों को देख के क्या इच्छा होती है कि भारत क्या बांग्लादेश पे आक्रमण करे या फिर जो ग्लोबल लेवल पे बातचीत का जरिया या फिर ग्लोबल दबाव बनाकर बांग्लादेश से हिंदुओं को निकाले या फिर वहाँ पर जो तंत्र है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण भारत अपने हाथों में ले, या जैसा भी हो वहाँ की स्थितियाँ सामान्य हो सकें? क्या लगता है क्या करना चाहिए? हम इसी मांग को लेकर यहाँ आए हैं और संपूर्ण भारत देश में आज के दिन इस विषय को लेकर ज्ञापन प्रत्येक जिलाधीश को दिया जा रहा है कि अगर प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई या मिलिट्री नहीं भेजा गया यहाँ से, हमारे हिंदुओं को बचाया नहीं गया, तो बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज यहाँ के भी ऐसे सो कॉल्ड जिहादियों को भी जीने नहीं देगा। ये इस जगह भी ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि यहाँ के जिहादियों को भी भागना पड़ेगा इस देश को छोड़ के। क्योंकि आप क्या चाहते हैं? विनाशकाली विपरीत बुद्धि और विपरीत हरकतें जिस प्रकार से आज बांग्लादेश हरकत कर रहा है उसका खामियाजा यहाँ के भी लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो उनके जात भाई हैं वो यहाँ आकर के अपना भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं, उसके बाद संख्या बढ़ने के बाद आपस के भाइयों को ही काटने का काम करते हैं। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है तो हिंदुओं को जागने की और कट्टर होने की ज़रूरत है। जो साथ में भगवा पहन करके भी अपने साथ में मुसलमानों भाइयों को घुमाते हैं अपने भाई बना करके, तो उनको अपने से दूर रखें, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। और हिंदुओं अपने आप में बहुत कट्टर होना बहुत आवश्यक है और जो कट्टर नहीं है उसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। और यदि सरकारें
हिंदू भाइयों को सेव नहीं करेंगी तो जिस हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हमें जिस प्रकार का आदेश दिया जाएगा हम लोग कूच करने के लिए तैयार बहुत रहेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये सारे लोग हैं, आप ये पूरा नाराबाजी देख सकते हैं जिस तरह से ये हिंदू समुदाय जो है पूरा एकजुट है और यहाँ जो बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार हैं उसके खिलाफ लामबंदी दिखा रहा है और साफ तौर पर कहना है कि जो हिंदुओं के साथ में बर्बरता वहाँ बांग्लादेश में की जा रही है और उस बर्बरता का कहीं ना कहीं मुँह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार अगर जल्द इन विषयों को लेकर कोई एक्शन नहीं लेती तो हिंदू समाज कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ अपने हिसाब का निर्णय ले सकता है। हालांकि जो हिंदू एकजुटता को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री साहब हैं जो बागेश्वर धाम के पुजारी जी हैं, वो भी हिंदू जागरण के लिए यात्रा निकाले हुए हैं। ओरछा तक उनकी यात्रा आएगी, मध्य प्रदेश से उनकी यात्रा निकली है। और इस तरह से बांग्लादेशियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लगातार हम वीडियोस पे और आप हम सभी देख पा रहे हैं, हिंदुओं का घर को लूटा जा रहा है, हिंदुओं की बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, किसी शव को दाह संस्कार से रोका जा रहा है और उनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र हैं उनसे डरा कर ये कहा जा रहा है कि या तो आपको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा या इस्लामिक रीति रिवाज से चलना होगा अगर बांग्लादेश में रहना है तो। अब इन मसलों पे हिंदू एकजुटता यहाँ दिखाई है इन्होंने। सरकार और प्रशासन आगे, मोदी सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, क्या इन रवैयों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करती है मोदी सरकार या फिर कोई आक्रामक नीति अपनाती है बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये अभी देखने वाली बात होगी क्योंकि इन सारी वीडियोस, इन सारे घटनाक्रमों से पूरा देश विचलित है।